कभी सोचा है कुछ लोग हर चेहरा, हर बात, हर डिटेल याद रखते हैं। ये किस्मत या जेनेटिक्स नहीं, ये एक स्किल है। जो लोग कामयाब बनते हैं वो अपनी मेमोरी को ट्रेन करते हैं और बाकी लोग बस ये मान लेते हैं कि उनकी मेमोरी कमज़ोर है। सच ये है, तुम्हारी मेमोरी ख़राब नहीं, बस अनट्रेंड है। अगर तुम सोचते हो तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती तो ये पहला झूठ है जो तुम खुद से बोल रहे हो। नई रिसर्च बताती है कि दिमाग को सही टेक्निक से ट्रेन किया जाए तो मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी लिमिट को हमेशा के लिए मान लेते हैं। सोचो, अगर तुम अपनी मेमोरी मास्टर कर लो तो कितने दरवाजे खुल जाएंगे जिनका तुम्हें आज पता भी नहीं। जब तुम किसी का नाम भूल जाते हो तो तुम एक कनेक्शन खो देते हो। जब कोई इंपॉर्टेंट बात या लेसन भूल जाते हो तो तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। जब किसी इंटरव्यू, टेस्ट या मीटिंग में माइंड ब्लैंक हो जाए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। याद रखो, पुअर मेमोरी सिर्फ भूलने का मसला नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देती है। वो मौके जो हाथ से निकल जाते हैं, वो लोग जिनसे रिश्ता नहीं बन पाता और वो पोटेंशियल जो दिल में कैद रहता है। स्टेप 1, विजुअल पावर। डुअल कोडिंग थ्योरी। दिमाग विजुअल चीज़ों को अल्फाज से अलग तरीके से समझता है, इसे कहते हैं डुअल कोडिंग थ्योरी। जब तुम लफ्ज़ों के साथ तस्वीरें या स्टोरीज़ जोड़ते हो तो तुम्हारी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ज़्यादातर लोग ड्राई फैक्ट्स याद करते हैं, मगर स्मार्ट लोग स्टोरीज़ और इमेजेस याद रखते हैं। स्टेप 2, मेमोरी पैलेस टेक्निक। अब आओ कुछ अमेजिंग देखो। ये मेमोरी पैलेस टेक्निक कहलाती है। इसे यूनानी लोग हज़ारों साल पहले इस्तेमाल करते थे। सोचो, अपने बचपन का घर, हर कमरा, हर चीज़ तुम्हें याद है ना। अब जो बात याद रखनी है उसे उन्हीं कमरों में रख दो। जब तुम जहन में उस घर में घूमोगे तुम्हें वो सारी बातें खुद याद आ जाएंगी। ये ट्रिक नहीं, मैजिक है। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल। ज़्यादातर लोग एक चीज़ बार बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो याद हो जाएगी। ये गलत है। असल याददाश्त तब बनती है जब तुम खुद से याद करने की कोशिश करते हो। किताब बंद करो और जो याद है वो लिख लो। जब दिमाग स्ट्रगल करता है तो वो कनेक्शन बनाता है जो स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होता है। स्ट्रगल ही सक्सेस का साइन है। स्टेप 4, स्पेस रेपिटेशन। ये टेक्निक मेमोरी के लिए बेस्ट है। मतलब ये कि चीज़ को बार बार पढ़ो, मगर हर बार थोड़े गैप से। पहले एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और फिर एक हफ्ते बाद। जब दिमाग भूलने के करीब होता है और तुम उसी वक्त रिव्यू करते हो तब वो बात हमेशा के लिए याद रहती है। इसलिए तुम्हें सॉन्ग लिरिक्स याद रहते हैं मगर कल वाली कोड नहीं। फ़र्क सिर्फ रिपीटेशन टाइमिंग का है। ये सिर्फ फैक्ट्स याद रखने के लिए नहीं, स्ट्रॉन्ग मेमोरी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तुम्हें लोगों की बातें याद रहती हैं, रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, तुम नई स्किल्स और नॉलेज रिटेन करते हो, करियर ग्रो करता है, तुम्हारा दिमाग तेज़ हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब दिमाग रिलायबल बन जाता है ज़िंदगी आसान लगने लगती है। जब तुम एक्टिव रिकॉल, विजुअलाइजेशन और स्पेस्ड रेपिटेशन को इकट्ठा यूज़ करते हो तो तुम्हारा दिमाग सुपर पावर बन जाता है। अब हर चीज़ कई तरीक़ों से याद होती है, तस्वीर, जगह, वक्त और रेपिटेशन के ज़रिए। जहाँ बाकी लोग भूल जाते हैं तुम आसानी से याद रखते हो। ये गिफ्ट नहीं, ये ट्रेनिंग है और अब तुम भी ये सीख सकते हो। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो यही मानते रहो कि तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर है और मौके खोते रहो, या आज से एक टेक्निक चुनो, विजुअलाइजेशन, एक्टिव रिकॉल या स्पेस रेपिटेशन, और इसे एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करो। फिर देखना तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हारी मेमोरी ख़राब नहीं है, बस सोई हुई है। अब वक्त आ गया है उसे अनलॉक करने का।